हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल साइंस कैटलिस्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करती हूँ। आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर सेकंड के लिए। आई होप आप सबने सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा, सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री के सिलेबस में। आपकी फोर्थ यूनिट का पार्ट है गैसेस स्टेट। तो आज हम जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं वो है गैसेस स्टेट का। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या होती है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं गैसेस स्टेट के टॉपिक में। आज इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, गैसेस लॉज कौन कौन से होते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले गैस क्या होती हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। आपको पता है किसी पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस ये कॉमन होती हैं। प्लाज्मा, कोलॉइड स्टेट ये भी पाई जाती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गैसीय अवस्था के बारे में, गैसों के बारे में, गैसेस स्टेट के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर हम ठोस, द्रव और गैस को देखें, गैस में जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो बहुत बड़ी जगह पर फैली होती हैं। इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये दूर दूर किस लिए होते हैं? क्योंकि इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये दूर दूर जा पाते हैं। आकर्षण बल कम होने के कारण ये रैंडम मोशन कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, इसके मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है आपस में, ये कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं होता एक दूसरे से। आगे चलते हैं। इनमें क्या होता है, डेंसिटी बहुत लो होती है, वेरी लो डेंसिटी होती है। क्यों? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में गैस फैली हुई है, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया और मास कम होता है इनका। तो नीचे वाली वैल्यू अगर ज्यादा है तो ओवरऑल ये वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। इनके साइज, शेप और वॉल्यूम में कोई फिक्स नहीं होता। जिस भी कंटेनर में रखते हैं ये वैसे ही उसके अकॉर्डिंग अपना शेप, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, यानी कि अगर हम कंटेनर में गैस को भरे तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो हम इनको कंप्रेस करके प्रेशर लगा के पास पास लेकर आ सकते हैं। तो ये बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, संपीड्य होती हैं और समांगी मिश्रण बनाती हैं। दो गैसों को मिक्स करेंगे तो गैस गैस दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे इजिली, ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं गैस की। आगे देखते हैं। अब ये कितने टाइप की होती हैं गैसेस? दो टाइप की होती हैं, आइडियल गैस और रियल गैस या नॉन आइडियल गैस, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। आदर्श गैस कौन सी होती है? जो हर कंडीशन में गैस के नियमों का पालन करती हैं। द गैसेस विच फॉलो ऑल गैसियस लॉज इन ईच एंड एवरी कंडीशन, ये होती हैं आइडियल गैसेस। और आइडियल गैसेस यानी बहुत आदर्श, जैसे आदर्श स्टूडेंट होता है ऐसे आदर्श गैस हैं। इनमें कणों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। आदर्श स्टूडेंट जो होता है, आइडियल स्टूडेंट, उसको आसपास से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी स्टडी पे फोकस करता है। सेम ऐसे ही ये आदर्श कैसे हैं, इनमें अणुओं के बीच में, कणों के बीच में आकर्षण नहीं होता है। इनका वॉल्यूम जो होता है कोई चेंज नहीं आता क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, इनके वॉल्यूम में एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आइडियल गैस कौन सी होती है? जो हर कंडीशन में गैस के नियमों का पालन करती है। ऑपोजिट हो जाएंगी नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस, जो गैस के नियमों का पालन तो करती हैं लेकिन कंडीशन पर। इनकी कंडीशन होती है केवल उच्च दाब और निम्न ताप, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ही ये आदर्श गैस या गैस के नियमों का पालन करती है। तो ये होती है वास्तविक गैसें। अब हमने यहाँ पर बात की गैसेस लॉज, गैस के नियम। तो ये गैस के नियम होते कौन से हैं? 5 गैस के नियम है यहाँ पर। सबसे पहला है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, ये नियम पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स की बात करते हैं, चरों की बात करते हैं। वो चर हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स।
इनमें चेंज होने पर गैसेस की प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो है बॉयल्स लॉ, इन्होंने वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन दिया और इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के एक लॉ दिया था। क्या था स्टेटमेंट? किसी निश्चित मात्रा की गैस का आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट पर्टिकुलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी इन चारों वेरिएबल में से टेम्परेचर को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, तो क्या क्या चेंज हो रहे हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को भी वो कह रहे हैं कि किसी निश्चित मात्रा की गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गए। तो अब केवल क्या चेंज होगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम। और इनके बीच में क्या रिलेशन निकल के आया इस लॉ के अकॉर्डिंग? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो P इक्वल्स टू आ जाएगा, कांस्टेंट हम मान लेते हैं K अपॉन V। इसको हम लिख सकते हैं P V इक्वल्स टू K, यानी P V इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इनका स्टेटमेंट था बॉयल्स लॉ का, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यहाँ पर जब ग्राफ बनाते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, तो ये ग्राफ इस तरह का आता है, इसे बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है गैलोसेट लॉ या चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या था? इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट किया, प्रेशर को कांस्टेंट किया और अमाउंट को भी कांस्टेंट ले लिया, तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंज आएगा। और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंज के लिए इन्होंने रिलेशन दिया। इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, यदि नियत दाब पर गैस का तापमान अगर हम बढ़ाते या घटाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी घटता या बढ़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है साथ साथ में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा K, और यहाँ से हम लिख सकते हैं V अपॉन टी इक्वल्स टू K और V अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इसका स्टेटमेंट और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट हैमिल्टन्स लॉ। यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, तो चेंज क्या होगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम रिलेशन है चार्ल्स लॉ की तरह, इनके अकॉर्डिंग कांस्टेंट वॉल्यूम है, और तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर में भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन वाला फॉर्मूला आता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा T P सॉरी K T P अपॉन T इक्वल्स टू हो जाएगा K, या P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है हैमिल्टन्स लॉ। यहाँ पे क्या कांस्टेंट किया था? वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था। नेक्स्ट लॉ होता है एवोगाड्रो लॉ। इन्होंने दो चीजें कांस्टेंट की एवोगाड्रो ने, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट किया, तो रिलेशन किसके बीच में आएगा? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में। इन्होंने कहा कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करें तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, K एन V अपॉन एन इक्वल्स टू K और V अपॉन एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है एवोगाड्रो का, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और लास्ट होता है
ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, इन्होंने भी दो चीजें कांस्टेंट करी थी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट किया, बट इन्होंने इनके लॉ में क्या है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी फ्लो करना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, डिफ्यूजन। गैस का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जब गैस फ्लो कर रही है तो उस फ्लो करने के लिए कुछ गति चाहिए होगी, उसमें कुछ स्पीड होनी चाहिए, तो उन्होंने रिलेशन दिया था डेंसिटी और इसकी स्पीड के बीच में। इनके अकॉर्डिंग जो गैस की गति होती है, प्रसरण की दर होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के वर्गमूल के। डी क्या है, डेंसिटी, घनत्व, एंड आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, प्रसरण की दर। तो इनका रिलेशन होता है ये, ठीक है। इन्होंने बताया कि अगर घनत्व ज्यादा है तो विसरण की दर कम होगी और घनत्व कम है तो विसरण की दर ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये 5 लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हैमिल्टन्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम्स डिफ्यूजन, ठीक है। इन चार लॉ, 5 लॉ से मिलकर बनती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट, हैमिल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन N इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इन चारों इक्वेशंस को मिलाकर हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। चारों इक्वेशन में देखिए, जो ऊपर अंश में है, न्यूमरेटर में क्या क्या है, PV, V, PV, यानी कि ऊपर क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, 2, 3, 4, ऊपर आ जाएगा PV न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर यानी हर में क्या क्या है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको नीचे लिख देंगे। और ये सब किसके बराबर है, कांस्टेंट के। यहाँ पर हम कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं R। तो इक्वेशन क्या हो गई, PV अपॉन TN इक्वल्स टू R। इसको हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू NRT, और यही होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू NRT। तो इन चारों लॉज से मिलकर हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बनती है, या हम कह सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से हम इन चारों लॉज को भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब इन लॉज को याद करने की शॉर्ट ट्रिक, इनका डिटेल में स्टडी, कंप्लीट नोट्स, ये आपको अवेलेबल होंगे हमारे ऐप पर। आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, सारे PDF अवेलेबल होंगे, सारे लेक्चर, वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। होली ऑफर अभी जारी है, तो लाभ उठाइए। ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं, डिटेल से स्टडी कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।